अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2। पिछले लेक्चर में हमने जिस पे ये एक्सरसाइज जो है बेस्ड है दैट इज ट्राइगोनोमेट्री, जिस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया। अब वो बच्चे जो डायरेक्ट आ रही है इस वीडियो पे, मतलब उनने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर उनको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के याद है या आते हैं तो बेटा वो डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं और इस लेक्चर में उनको बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट उनको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कुछ एंगल स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वो पता होनी चाहिए। तो वो इस एक्सरसाइज को आराम से करनी चाहिए। याद रखना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको जरूरी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स वो जरूर याद होने चाहिए। तो आपके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला, जब आप अभी आप बिगिनिंग स्टेज में हो, अगर आप ट्राइगोनोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि वैल्यू सब याद रहेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज होंगे, आप क्या करोगे, आप साइड में एक टेबल बनाओगे और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिखेंगे। अब मुझे चूंकि याद है अब मैं लेकिन आपके लिए टेबल बनाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे जिक्र करूंगा, साइन, कॉस और टेन। मैं लिखूंगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, किन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज में इस टेबल में लिखूंगा सिर्फ साइन, कॉस और टेन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 0 डिग्री के वैल्यूज, 30 डिग्री हमारे पास स्पेसिफिक एंगल होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। मैं इनके वैल्यूज लिखूंगा, इन तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज लिखूंगा इन एंगल्स पे। लेकिन याद रखना मैंने तीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज क्यों लिखे, सिर्फ क्योंकि जो बाकी तीन है वो इन तीन के रेसिप्रोकल। अगर मुझे साइन 30 डिग्री पता है, सेक 30 डिग्री निकालना कोई मसला ही नहीं है, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कॉट 60 डिग्री चाहिए, tan 60 डिग्री को रेसिप्रोकल करो, आपको कॉट 60 डिग्री मिलेगा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल तू बनाएगा अपनी कॉपी में साइड में, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा जिस पे ये बेस्ड, मतलब जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल पे, आपको बिल्कुल इजीली आएगा। जरा मुझे बोल जल्दी, साइन 0 होता है 0, साइन 1/2 1/√2, ये होता है √3/2। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कैसे बनाएंगे। ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 1/√3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0। मुझे पता जल्दी, ये होता है 0, ये होता है व्हाट वी कॉल एज 1/√3, ये होता है 1, ये होता है √3, ये होता है व्हाट वी कॉल एज नॉन डिफाइंड। अरे यार ये आपको जरूरत लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज में। जरा मुझे बोलो पहला क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन के शायद 5 पार्ट है, शायद दूसरे क्वेश्चन में 4 ही पार्ट है। हम एक एक करके हर क्वेश्चन के हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इवॉल्वेट द फॉलोइंग। जैसे बेटा मैं लिखूंगा 100% तू मुझे कॉपी करेगा। जरा मुझे बोलो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको इसको इवॉल्वेट करना है। याद रखना पहले जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, मतलब साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, तू सेपरेटली पहले ये लिखेगा, फिर ये वैल्यूज तू इसमें पुट करेगा, तो फिर इसको इवॉल्वेट करेगा। जरा मुझे बोलूंगा, मैं लिखूंगा WK मींस वी नो। कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है, साइन 60 डिग्री। हम लिखेंगे वी नो साइन 60 डिग्री होता है बराबर √3/2। cos ऑफ 30 डिग्री होता है बराबर बेटा √3/2। मुझे जल्दी बोल, साइन 30 डिग्री होता है बराबर, अगर तुझे पता नहीं है टेबल से देख बेटा, साइन 30 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री बेटा ये भी होता है 1/2। अरे यार सबके वैल्यूज पता चल गया, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ये जो है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये बराबर है साइन 60 के बदले √3/2 इंटू cos 30 के बदले √3/2 प्लस साइन 30 के बदले 1/2 इंटू cos 30 के बदले 1/2। √3 इंटू √3 होता है 3/2 2 और 4 बेटा, 1 इंटू 1 होता है 1/2 2 और 4। दैट मीन्स बेटा 3 + 1 क्या होता है 4, और 4/4 दैट्स इक्वल टू 1। ऐसे आपके लिए मैं लिखूंगा दैट इज 3 + 1 आता है 4, और ये जो 4 है ये बीच में ये कॉमन निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। मैंने क्वेश्चन 7 लाए लिख के पेपर पे, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को भी लिखूंगा तो उसको सॉल्व करूंगा। बेटा इस क्वेश्चन में बेटा तुझे कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज
टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अरे यार क्या मैंने तुझे बोला है, अगर साइन स्क्वायर 60 डिग्री होगा इसका मतलब होता है साइन 60 का स्क्वायर, मतलब साइन 60 का वैल्यू लिख लेगा फिर तू लिखेगा उसका स्क्वायर। जल्दी जल्दी मुझे बोल हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। क्या सर मुझे बता कौन कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो गए। तू बोलेगा साइन टू स्क्वायर tan स्क्वायर मैं लिखूंगा, लेकिन वी नो हम जानते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है बराबर 1। सर मैंने tan स्क्वायर 45 डिग्री क्यों नहीं लिखा। अरे यार जब tan 45 डिग्री 1 होता है फिर tan स्क्वायर 45 क्या होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। वो मैं फिर इवॉल्वेशन नहीं करूंगा, जब मैं इसको इवॉल्व करूंगा ना, जब मैं इसको इवॉल्वेट करूंगा ना फिर मैं इसको IC लिखूंगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर मुझे पता चला 1 तो tan स्क्वायर 45 होता है 1 का स्क्वायर। अरे यार तुझे समझ नहीं आया। मुझे पता cos 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली दैट्स √3 डिवाइड बाई 2। मुझे पता sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट्स √3 डिवाइडेड बाई 2। अरे यार मुझे तो इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का पता चला। जरा मुझे बोलो देयरफॉर मुझे इवॉल्वेट किसको करना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जरा जल्दी जल्दी बोल 2 इंटू tan 45 तुझे पता चला इसको ये होता है ना, देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री मैंने तुझे बोला था पहली क्लास में, जो पहली क्लास मैंने ली थी ट्राइगोनोमेट्री की, मैंने उसको मैं बोला था tan स्क्वायर 45 डिग्री मींस tan 45 का होल स्क्वायर, दैट मींस tan 45 इज 1, दैट मींस 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री क्या है, दैट इज √3/2। लेकिन √3/2 ही कि मुझे cos स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस आएगा √3/2 है साइन 60 डिग्री दैट मींस का होल स्क्वायर। जरा मुझे बोल प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 1 स्क्वायर होता है 1, दैट मींस 2। दैट मींस जो पार्ट नंबर 2 है ना क्वेश्चन नंबर 1, दैट मींस इसका आंसर आएगा सिंपली 2। इजी है बेटा, इजी कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं, कोई तूफानी मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज नहीं हुआ, आराम से इसको आप कर सकते हो बेटा। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और वो जो पार्ट है ना वो अच्छा पार्ट है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा हेक्टिक कैलकुलेशन है उसमें, लेकिन याद रखना जो ये पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 है, जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। लेकिन जो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल ये दावेदार है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज होता है। पार्ट 3 मेरे पास जो है दैट इज लाइक दिस, cos of 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec of 30 डिग्री प्लस cosec of 30 डिग्री। अरे यार सर इजी क्वेश्चन तो है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे पहले, जब भी मुझे इवॉल्वेट करना होगा कुछ नहीं मुझे क्या करना पड़ता है सर, जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं मैं उनका वैल्यूज लिखूंगा। जरा मुझे बोल वी नो, जरा मुझे बोल कौन कौन सा वैल्यू इन्वॉल्व होता है। cos 45 डिग्री इट इज 1/√2, इसका भी वैल्यू मैं लिख के रखूंगा। मुझे बोल sec 30 डिग्री तुझे पता होता है वो बराबर, हाँ सर sec 30 डिग्री तो टेबल में है ही नहीं, मैं कैसे निकालूंगा। अरे cos 30 डिग्री दे, cos 30 डिग्री √3/2, sec 30 डिग्री विल बी 2/√3। अच्छा मुझे बोल इसके बाद जल्दी जल्दी बोल cosec 30 डिग्री। अरे यार सर आप क्या बोल रहे हो, cosec तो लिखा ही नहीं है टेबल में। अरे sin 30 डिग्री है 1/2, cosec 30 डिग्री विल बी 2/1, इट विल बी इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज 2। जरा मुझे बोल देयरफॉर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec व्हाट वी कॉल एज cosec क्या है cosec 30 डिग्री। अरे यार अब देयरफॉर दिस इज इक्वल टू cosec 30 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल cos 45 डिग्री के बदले में लिखूंगा 1/√2 बेटा, sec 30 डिग्री के बदले में लिखूंगा व्हाट वी कॉल 2/√3, फिर क्या है प्लस इसके बदले में लिखूंगा 2। बेटा यहीं तक ट्राइगोनोमेट्री थी, इसके बाद कौन सा यहाँ पे ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हेक्टिक है। तू देखेगा, तू मुझे बिल्कुल फॉलो करेगा, जैसे मैं करूंगा वैसे ही तू एग्जाम में करेगा। जरा मुझे बोलो 1/√2 को मैं ऐसे ही रखूंगा, होल डिवाइड बाय है ना 2/√3 प्लस 2, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 2 इंटू √3 होता है 2√3 डिवाइड बाय √3 इंटू 1 होता है √3। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, फिर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा यहाँ पे बेटा, फिर मैं इसको यहाँ पे प्रोसीड, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से लेता, मुझे लगता है मुझे और एक स्लाइड लगेगी,
तो मैं इसको यहाँ लूंगा। जरा मुझे बोलो यहाँ पे स्टेप आएगा 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई, मुझे बता जल्दी जल्दी। चलो डिवाइड को खत्म करते, ये जो डिवाइड है इसको मैं इनटू में कन्वर्ट करूंगा। जब मैं डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करता हूँ, याद रखना, होल डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये आएगा √3 डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज 2 + 2√3। अरे यार मैंने मत कुछ गलती की, फर्दर सॉल्व करो। √3 × 1 होता है √3 डिवाइडेड बाई √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ, इसके साथ 2 + 2√3, मतलब इसके साथ भी इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ भी 2√3 के साथ भी। जरा मुझे बोलो फर्दर क्या आएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 × √2 आएगा 2√2 + 2 × √2, याद रखना 2 ऐसे ही आएगा, √2 × √3 होता है √6। कल मैंने कहा था जब a √2 मल्टीप्लाइड बाई एनी रूट होगा, रूट बाहर आता है और इनको बीच में मल्टीप्लाई होता है, जैसे √2 × √3 होता है, √2 × 3 दैट 6, √6, वही मैंने यहाँ पे लिया। अरे बेटा यहाँ इस स्टेप में क्या करेंगे सर, रैशनलाइजेशन। बेटा मैंने पढ़ा था पिछले वाली क्लास में, क्लास 9th में, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जरा मुझे मेरा जिगर बोल, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर। रेशनलाइजेशन कुछ नहीं होता है, जब मैं इसकी रेशनलाइजेशन करूंगा उसका मतलब क्या होता है सर, डिनोमिनेटर से ये जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर, उससे इस टर्म को डिवाइड भी कर, लेकिन विद अपोजिट साइन। क्या तूने ये पढ़ा नहीं है कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई भी कर, डिवाइड भी कर, लेकिन विद अपोजिट साइन। जरा मुझे बोल यहाँ पे, चलो रेशनलाइजेशन में यहाँ पे दिखाऊंगा, मुझे बता यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई व्हाट वी कॉल एज 2√2 + 2√6, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा 2√2 - 2√6, डिवाइड भी करूंगा 2√2 - 2√6। अरे यार सर इससे मत कोई फर्क पड़ेगा, अरे घंटा फर्क पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से नंबर वही बन गया। जरा मुझे बोल √3, देखो याद रखना मल्टीप्लाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मुझे √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, √3 × 2 ऐसे ही रहेगा, √3 × 2 होता है √6, कोई बात नहीं, माइनस √3 × √6 होता है √18, दैट मीन्स 2√18। अरे सर तुझे समझ नहीं आया, इजी तो है, यहाँ तो कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है ही नहीं, यहाँ पे कोई बेटा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये तो इजी है बेटा। सर कैसे इजी है, मैंने किया √3 को मल्टीप्लाई 2√2 के साथ, दैट इज 2 ऐसे ही आएगा, √3 × √2 होता है √6, माइनस 2 ऐसे ही आएगा, दैट इज √3 × √6 होता है √18, डिवाइड बाय, अरे यार तूने मत सुना a + b × a - b, ये है b, ये है a, ये है b, ये हो ना a + b × a - b। क्या तूने बचपन में कभी सुनी है ये आइडेंटिटी, a + b × a - b = a² - b²। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये पहली बार नहीं सुन रहे हो इस आइडेंटिटी का नाम। जरा मुझे बोलो, ये होता है a², दैट इज 2√2 का स्क्वायर - b², दैट इज 2√6 का होल स्क्वायर। अरे यार जरा सॉल्व कर इसको, यहाँ से 2 बाहर आएगा, जब 2 बाहर आएगा यहाँ से बचेगा √6 माइनस यहाँ से बचेगा √18। जरा डिवाइड बाय करूंगा मैं, 2² क्या होता है 4, सॉल्व कैसे करेंगे, 2² क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, दैट इज 4 2 आर 8, माइनस 2² क्या होता है 4, √6 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज 6, 4 × 6 क्या होता है 24। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, चलो यहाँ पे मैं स्टेप लिखता हूँ इसके बाद, दैट इज 2 × √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 8 - 24, दैट्स -16, 2 1 आर 2 8 आर। याद रखना आंसर हमारे पास आया √6 माइनस √18 डिवाइड बाई आया बेटा व्हाट वी कॉल -8, लेकिन याद रखना माइनस नीचे शोभा नहीं देता है, मैं नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी माइनस मल्टीप्लाई, जब मैं नीचे भी माइनस किया मल्टीप्लाई, ऊपर भी मैंने माइनस किया मल्टीप्लाई, दैट मींस इट विल कम आउट लाइक दिस माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया माइनस टू माइनस प्लस होता है, इसके साथ माइनस आएगा। जरा ये क्या आएगा, दैट मींस इट विल कम आउट टू बी -√6 माइनस टू माइनस प्लस 18, इट विल कम आउट टू बी √18 माइनस √6 डिवाइड बाय आएगा 8। लेकिन बेटा तू कंफ्यूज होगा, सर किताब में तो ये आंसर है ही नहीं। अरे यार किताब वाले ने √18 को लिखा है 3√2, कोई
परेशानी नहीं है सर रूट 18 कैसे होता है 3√2 मैं दिखाऊंगा बेटा। रूट 18 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, जरा 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2। दैट मींस फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 3√2 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8। बेटा ये आपका फाइनल आंसर है जो किताब वाले ने दिया है। बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जरा रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मुझे पता ये जो क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का बिल्कुल दावेदार ये क्वेश्चन है। आप इसको नोट करेंगे और बेटा अगर एग्जाम में आया ऐसे ही लिखेगा तो बेटा तुझे बराबर मार्क्स इसके मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है बेटा, जहां जहां भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो को पॉज करेगा। मैंने एक्सप्लेन की है कैलकुलेशन हर जगह, मैंने कहीं जगह भी ऐसे ही नहीं लिखा विदाउट एक्सप्लेनेशन। मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन किया हर जगह। तो कैलकुलेशन को मेरी देखिएगा कि सर ने कहाँ पे कैसा किया। देखो यहाँ याद रखना, यहाँ पे आप आंसर कोई भी रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल 2-3 स्टेप पहले भी आंसर रख रहे थे, लेकिन चूंकि मुझे जो आंसर बुक वाले ने आंसर दिया है ना, मुझे उस आंसर को किसी तरीके से रीच करना है। दैट मीन्स मुझे दिमाग में लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इस स्टेप पे पहुंच गए थे, लेट अस सपोज स्टेप नंबर 4, आप इसको वो भी आंसर रखते थे, बिल्कुल वो भी आंसर है ठीक, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जहां पे आपने रैशनलाइजेशन किया आप उसका आंसर वो भी रखना, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बुक वाले ने आंसर कौन सा दिया है, मतलब डिफरेंट आंसर दिया है। दैट मीन्स मुझे उसी आंसर पे किसी भी तरीके से रीच करना है। दैट मीन्स उस आंसर से तरीके उस आंसर मतलब वो जो बुक वाले ने आंसर दिया है उसकी तरफ रीच करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप मतलब करने हैं वो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया पूरा कि बुक वाले की आंसर मतलब जो बुक वाले ने आंसर दिया उस आंसर पे मुझे रीच करने के लिए कौन से स्टेप्स मुझे लेने हैं। वरना अगर आप बीच में रखोगे आंसर तो वो मे बी आपको मार्क्स पूरा नहीं देगा। हालांकि करेक्ट है, अगर आप उसको आंसर यहाँ पे भी लिख देगा, हाँ ये भी उसका मतलब इवॉल्वेट करना है। अब थोड़ी बात आपने यहाँ तक इवॉल्वेट किया, लेकिन पूरा इसने इवॉल्वेट, असल में जो बुक वाले आंसर होता है इसे पूरा इवॉल्वेट किया होता है, रैशनलाइजेशन भी बराबर, कॉमन भी सारे निकाले हुए, जहां पे रूट 18 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम अदर, वो भी इसने किया होता है। दैट मींस अगर आपको पूरे मार्क्स लेने बेटा आपको फॉलो करना होगा बेटा उसी का आंसर। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 5 मार्क्स का दावेदार है। कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। सॉल्यूशन, अरे यार मुझे जल्दी जल्दी बोल, जरा मुझे एक बात बोल, पहले हम क्या लिखते हैं जब भी इवॉल्वेट करना होगा, जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व उनके वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू, अरे यार sin 30 डिग्री का 1/2, मुझे बोल tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, अरे यार कोसेक 60 डिग्री का तो टेबल में है ही नहीं, sin 60 होता है √3/2, कोसेक 60 विल बी 2/√3, खत्म बात। मुझे बोल सेक 30 डिग्री तो है ही नहीं, अरे यार cos 30 डिग्री √3/2, ऑब्वियसली sec 30 डिग्री विल बी 2/√3। इसके बाद है cos 60 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 1/2। इसके बाद cot 45 डिग्री, cot अगर tan 45 डिग्री है 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ही, दैट मींस cot 45 डिग्री विल बी आल्सो 1। Therefore, जरा मैं इसको सॉल्व अप करूंगा, sin of 30 डिग्री प्लस tan of 45 डिग्री माइनस cosec of 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec of 30 डिग्री प्लस cos of 60 डिग्री प्लस cot of 45 डिग्री। अरे यार जरा मोर, therefore दिस इज इक्वल टू, मुझे बोल sin 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक ऑफ दिस 60 डिग्री 2/√3। अरे यार कितनी आसानी होती है अगर हम पहली वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे 2/√3 प्लस क्या आएगा cos दैट इज 1/2 प्लस क्या आए ये क्या है प्लस cot 30 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1।
अरे यार इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ तक ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ से बेसिक मैथ्स जो आप कैलकुलेशन करते आ रहे हो, जरा मुझे बोल पहले मैं क्या करूंगा, जरा मैं ऐसे करूंगा इसको सॉल्व, देख कैसे मैं सॉल्व करूंगा, तू भी वही तरीका मान के चलेगा। पहले मैं फॉर इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा उसको फिर मैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिक मैथ, पहले मैं दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो यहाँ पे मतलब मुझे रिजल्ट आएगा उसको दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तू देखेगा कैसे मैं करूंगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट स्टेप को ले जाऊंगा। जरा मुझे बोलो 1 into 1 क्या होता है 1, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 by 1, दैट इज 2 into 1 क्या होता है 2, डिवाइडेड बाई 1 into 2 क्या होता है 2, माइनस क्या है 2 by रूट 3, डिवाइड बाई क्या है, जरा मुझे बोलो 2 into 2 क्या होता है 4। यहाँ पे भी पहले इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे बोलो रूट 3 into 1 क्या होता है रूट 3, 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई आएगा 2 रूट 3 प्लस आएगा 1। जरा तू देख मैंने मत कहीं गलती की, कोई गलती नहीं सर। जरा मुझे बोल अब इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 3 into रूट 3 विल बी 3 रूट 3, माइनस 2 into 2 क्या आएगा 4, डिवाइड बाई 2 into रूट 3 विल बी 2 रूट 3, होल डिवाइड बाई 4 प्लस रूट 3 into 1 दैट विल बी 4 प्लस रूट 3, प्लस आएगा 1 into 2 रूट 3 दैट विल बी 2 रूट 3, डिवाइड बाई 2 रूट 3 into 1 दैट विल बी 2 रूट 3। अरे यार मैंने मत कोई गलती की, ये तो बेसिक मैथ्स है बेटा, नर्सरी में ये पढ़ाते थे। 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाई आया 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 होता है 3 रूट 3। अरे यार इतना मैथ तो आना चाहिए। 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 होते 3 रूट 3, इसमें क्या मसला है बेटा। जरा मुझे बोलो अब क्या रैशनलाइजेशन, सर क्या डिनोमिनेटर को मैं लिखूंगा आर ए, ये कितना बड़ा वर्ड है बेटा रैशनलाइजेशन। बेटा इतने वर्ड में तो अगर मैं ऐसे लिखता था बचपन में इसको 4 मार्क्स आ जाते थे बेटा। जरा मुझे बोलो 3 रूट 3 को मैं ऐसे ही रखूंगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 रूट 3। जरा मुझे बोलो मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 4 माइनस 3 रूट 3, डिवाइड भी क्या करूंगा 4 माइनस 3 रूट 3। यही तो होती है रैशनलाइजेशन। चलो इसके बाद मैं यहाँ की ओर इसको ले जाऊंगा बेटा। कितने बड़े क्वेश्चन है, 3 रूट 3 into 4। ज्यादा मुझे बोलो हाँ यहाँ पे मसला हो गया, यहाँ पे मसला हो गया। तू देख यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज सर क्यों हो जाएंगे, देख मसला क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे वो बच्चे। जब मैं करूंगा 3 रूट 3, ये है ए मेरे पास, ये मैं इसको ट्रीट करूंगा बी, बात को समझना। लेकिन ये है बी, ये क्या है ए, ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं कर रहा, ए माइनस बी इंटू ए। अरे तुझे समझ नहीं आया, आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात को समझ। आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही है ना आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ है a माइनस बी इंटू बी माइनस ए। इसको भी मुझे किसी तरीके से बनाना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू बी ए प्लस बी। यहाँ तो ठीक है a माइनस बी, इसको मुझे किसी तरीके से a प्लस बी बनाना पड़ेगा। अरे यार ये यहाँ तो आप इसको आइडेंटिटी बनाओगे, मुझे लगता है आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स होगा अगर मैं यहाँ पे प्लस को निकलवाऊंगा, कुछ कॉमन निकालूंगा। अब तू सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेगा। यार नीचे आइडेंटिटी सिंपल खुद ही लग रही है, यहाँ पे मुझे बनानी है आइडेंटिटी। मुझे लगता है तेरे लिए वो कॉम्प्लेक्स होगा, तेरे लिए मैं सिंपल करता हूँ काम। मैं इसको थ्री रूट 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जरा मुझे बोल, जब मैं 3 रूट 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 रूट 3 को 4 से 3 4 और 12, यहाँ पे आएगा 12 रूट 3। कोई मसला नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। पहले मैं 3 रूट 3 को 4 के साथ, दैट इज 12 रूट 3। फिर मैं करूंगा 3 रूट 3 को 3 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 क्या होता है 9 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, दैट इज 9 इंटू 3 क्या होता है 27, लेकिन माइनस 27। तुझे समझ नहीं आया, देख तू 3 देख समझ तू। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 इंटू 9 क्या होता है 27, लेकिन माइनस साइन फिर आएगी और माइनस साइन, क्योंकि माइनस 4 है। 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस। अरे यार पहले 3 रूट 3 को दोनों के साथ, फिर 4 को दोनों के साथ, 3 रूट 3 को दोनों के साथ किया और 4 को 4 के साथ भी किया। अब 4 को करना है 3 रूट 3 के साथ, माइनस इंटू माइनस आया प्लस साइन। 4 इंटू 3 क्या आएगा 12 और क्या रूट 3।
खत्म बात। डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, जरा मुझे बोल, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, जल्दी बोल। ए प्लस बी, यहाँ पे तो आइडेंटिटी क्लियर लगती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे भी मैं लगा सकता था, उसको मुझे कन्वर्ट करना था, लेकिन तेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अरे यार तेरे लिए इजी क्या है, बचपन वाला, पहले इसको दोनों के साथ फिर उसको दोनों के साथ। यहाँ पे अब आइडेंटिटी डायरेक्ट लगती है, दैट्स 4 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। अरे यार यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे आप खुद ही लिखना यूजिंग आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार जरा इसको सॉल्व कर। 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 वो होता है 24 रूट 3 माइनस 27 माइनस 16 वो होता है माइनस 43 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27। दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी 24 रूट 3 माइनस 43 डिवाइड बाई माइनस 11। मैंने कहा माइनस शोभा नीचे नहीं देता है, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई। जब मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम लाइक दिस, माइनस 24 रूट 3 माइनस टू माइनस प्लस 43 डिवाइड बाई 11। लेकिन मैं इसको रीअरेंज करूंगा, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई 11। बेटा ये आपका फाइनल आंसर बन गया, जो आपकी बुक वाले ने दिया है, जो आपके बुक वाले ने फाइनल आंसर दिया। बेटा ये भी, दैट मीन्स बुक वाला कंप्लीटली सॉल्व कर रहा है, कंप्लीटली इवॉल्वेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इवॉल्वेट तो मैंने यहाँ पे भी किया था रैशनलाइजेशन के बगैर, लेकिन वहां पे तुझे पूरे मार्क्स नहीं दी जाएंगे। दैट मीन्स जब आपने इवॉल्वेट इसने बोला, दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीटली इवॉल्वेट दिस एक्सप्रेशन। जहां पे भी मतलब कुछ रैशनलाइजेशन पेंडिंग नहीं छोड़नी है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है, कॉमन कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ना है। दैट मींस दिस इज द कंप्लीट, मतलब जो बुक वाले का आंसर है ना, इसके बाहर ये इवॉल्वेट नहीं होगा। दैट मींस दिस द फाइनल आंसर 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाय 11। बेटा ये क्वेश्चन तू नोट करेगा, आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है। कितने बड़े पार्ट्स हैं यार, ये मुझे आज और 1-2 घंटा लगेंगे इस पार्ट्स में। इसके बाद है मेरे पास पार्ट नंबर 5, रोमन न्यूमरल्स में 5 को बी से डिनोट किया जाता है। पार्ट नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अरे यार मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को इवॉल्वेट करना है, सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, पहले सिंपली सर जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे उनके वैल्यूज में लिखूंगा। जरा मुझे बोल वी नो, क्या जानते सर? जानते तो हम कुछ भी नहीं है, आप लिख लीजिएगा वी नो हम तो जानते यहाँ से कुछ नहीं है। cos 60 होता है, मैं यहाँ पे सिंपली cos 60 का वैल्यू निकालना। सर क्वेश्चन में तो cos स्क्वायर 60 है, फिर स्क्वायर वहाँ ही क्वेश्चन में ही पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, दैट्स 1/2। मुझे बोल sec स्क्वायर 30, मैं लिखूंगा sec 30 डिग्री का वैल्यू कुछ नहीं। cos 30 क्या होता है, √3/2। sec 30 का होता है 2/√3 कमा tan 45 डिग्री तो पता ही ये होता है 1 के बराबर। मुझे पता sin 30 तो लिखा शायद मैंने ना 1/2 के बराबर। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है बराबर √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। Therefore 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, ये किसके बराबर आएगा, 5 इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, लेकिन ये है cos 60 का स्क्वायर, दैट मींस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 60 मींस cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का स्क्वायर, sec 30 इज 2/√3, दैट मींस 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। मुझे बोलो sin 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। यहाँ ला जाए, यहाँ लाओ इसको, यहाँ लाओ इसको। मुझे पता 5 इंटू 1 स्क्वायर क्या होता है यार, तुम्हारे लिए लिखना पड़ेगा इसको। 1 डिवाइड बाई 2 2 आर 4, दैट इज 1/4 आएगा प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, सिंपली माइनस 1
1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अब सॉल्व कर 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 और 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4 ये आएगा 1 प्लस 3 आएगा 4 डिवाइड बाई 4 लेंगे बाहर एलसीएम दैट मीन्स 4 और 4 इसको बाहर कॉमन लेंगे दैट मीन्स 4 and 4 1 दैट मीन्स आंसर असल में ये नीचे ये 1 आता है और एनीथिंग डिवाइड बाई 1 दैट इज दैट नंबर मीन्स यही आंसर आएगा दैट मीन्स 4 3 और 1 का एलसीएम मुझे जल्दी जल्दी बोल 4 3 और 1 का एलसीएम होता है 12 एग्जैक्टली 12 होता है। मैं इनका याद रखना 4 3 और 1 का यहाँ पे मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करूंगा। आप चाह सकते हो कि पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो दो फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 के साथ लेकिन चूंकि मैं एलसीएम से ही करूंगा दैट मींस मैं इन सब का व्हाट वी कॉल डिनोमिनेटर क्या बनाऊंगा 12। अरे यार डिनोमिनेटर कैसे बनेगा 12 इसको कैसे 4 को कैसे डिनोमिनेटर बनेगा 12 दैट मींस 4 को मैं 4 से दैट मींस 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये 3 into 4 16 4 आएगा 64 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 को मुझे 12 से डिवाइड करना दैट्स 12 डिवाइड बाई 12। अरे यार एलसीएम का मतलब तुझे पता होता है क्या 4 3 और 1 का तुझे एलसीएम लेना है 4 3 और 1 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12 मतलब तुझे इन तीनों के डिनोमिनेटर्स 12 बनाए 4 का भी 12 तुझे देख एलसीएम मेथड क्या होता है। आधे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे एलसीएम मेथड अब जो पहली बार भी देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ एलसीएम का मतलब होता है 4 3 और 1 मुझे किसी भी तरीके से जो इनका एलसीएम है वो सब में डिनोमिनेटर बना इसका मुझे डिनोमिनेटर 12 बनाना दैट मींस मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 3 डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई ताकि 3 से कैंसिल होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 3 और 15 बन गए मुझे इसको डिनोमिनेटर में भी बनाना न्यूमरेटर में भी बनाना है 12 दैट मींस मुझे 4 मल्टीप्लाई करना है 4 इसको भी दैट मींस 16 4 आर 64 सिमिलरली मुझे इसको 12 करना है मल्टीप्लाई नीचे भी 12 दैट मींस 12 डिवाइड बाय 12 मुझे बोल 12 आएगा कॉमन मुझे बोल 15 प्लस 64 क्या होता है दैट इज 79 माइनस 12 होता है 67 दैट मींस 67 डिवाइड बाय 12 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो सिंपल ही था मुझे लगता है ये आना चाहिए था इसमें बेसिक की कैलकुलेशन थी। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। जरा मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सिर्फ ऑप्शन ही नहीं करेक्ट बेटा सही कर सिर्फ ऑप्शन ही नहीं मार्क करना है कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल जस्टिफाई करना है अपने आंसर। मतलब अगर आप बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए है मतलब कैसी ऑप्शन ए है मतलब आपको प्रूव करके देना है बेटा इसका आंसर मतलब कौन सा ऑप्शन है। जरा मुझे बोल पहला क्वेश्चन क्या है जो इसका पहला पार्ट है दैट इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan ऑफ 30 डिग्री। मुझे मतलब इसको इवॉल्वेट असल में क्वेश्चन ये भी है इवॉल्वेशन मुझे इसको इसमें इवॉल्वेट करना है इसको जब मैं इसको इवॉल्वेट करना है मुझे देखना है कि इसका वैल्यू किसके बराबर आता है। क्वेश्चन क्या है सिंपली मुझे करना है चूज करेक्ट ऑप्शन ना तो कैसे मुझे इसको इवॉल्वेट करना है फिर इसको बताना इनमें से किसके बराबर ये है। जरा मुझे बोल हम कैसे इवॉल्वेट करते हैं वी नो जरा मुझे बता इसमें कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज होता है दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री तुझे पता है वो होता है बराबर 1/√3। जरा मुझे बोल अब इसको सॉल्व करो डिवाइड देयरफॉर 2 tan 30 डिग्री तू कॉपी पे ऐसे ही लिखिएगा सिर्फ ऑप्शन मार्क नहीं करना है यही तो जस्टिफिकेशन है मतलब तू बता रहा है ये जो है ना ये फलाना वैल्यू के बराबर है लेट सपोज तूने अभी इसको प्रूव किया लेट सपोज cos 60 या tan 60 के बराबर दैट मींस तू जस्टिफाई इसको कर रहा है कैसे दिस इज जस्टिफिकेशन तुझे कॉपी पे ये जरूरी लिखना है दिस इज जस्टिफिकेशन नॉट और जस्ट मार्क द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट मींस 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री जरा ये किसके बराबर आएगा 2 into tan of 30 डिग्री tan of 30 डिग्री इज 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट्स 1/√3 का स्क्वायर। जरा मुझे बोलो दिस विल इक्वल टू 2/√3 डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 1/√3 का 3 दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1 आएगा 4 डिवाइड बाय 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय √3 into 3 डिवाइड बाय 4
दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4 रूट 3। अरे यार रैशनलाइजेशन कर ऐसे ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। रैशनलाइजेशन कर, इसको भी मैं 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँगा 2 रूट 3 से, असल में डिनोमिनेटर है 2 रूट 3। ज़रा मुझे बोलो 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा 3 4 3 आर क्या आएगा 12। दैट मीन्स 6 1 आर 6 2 आर। दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जब मैंने इसको एवॉल्वेट किया दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इस पूरे का वैल्यू आता है अंडर रूट 3/2। लेकिन तुझे पता है ना अंडर रूट 3, दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3। लेकिन अंडर रूट 3 मुझे बताओ क्या साइन 60 होता है अंडर रूट 3? एग्जैक्टली, क्योंकि साइन 60 बराबर किसके आता है अंडर रूट 3। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन 60। इसका वैल्यू क्या है एवॉल्वेट करके अंडर रूट 3, और साइन 60 भी किसके बराबर होता है अंडर रूट 3। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। cos 60 होता है 1/2, रॉन्ग आंसर। tan 60 होता है रूट 3, रॉन्ग आंसर। sin 30 होता है 1/2, रॉन्ग आंसर। दैट इज इसका पहला ही आंसर जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, जल्दी जल्दी बोल मुझे दूसरा क्वेश्चन क्या है तेरे पास, जल्दी जल्दी बोल। ये थी जस्टिफिकेशन जो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन जस्टिफिकेशन ऑल्सो हाउ sin 60 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स इसका पार्ट नंबर 2 बता जल्दी जल्दी। 1 minus tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 डिग्री। सर मुझे बोलो ऑप्शंस क्या क्या है। tan 90 पहला ऑप्शन है, इसका ए है ऑप्शन tan 90 डिग्री। बी है ऑप्शन इसका 1। सी है इसका ऑप्शन 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री। और डी है ऑप्शन 0। जरा मुझे बोल जल्दी जल्दी, तुझे इसको बताना ये इवॉल्वेट करके किसके बराबर आता है। तुझे बोलना है करेक्ट ऑप्शन कौन से, और जस्टिफाई करना है। अगर ये बोल रहा है जस्टिफाई करना है तो मुझे इसको पूरा सॉल्व करके पूरा सॉल्व इसको करना है, फिर इसको मतलब सोल्यूशन के जरिए दिखाना कि ये वैल्यू जो है ये इवॉल्वेट के बाद किसके बराबर आता है ये वैल्यू। जरा मुझे बोलो 1 माइनस, अरे यार वी नो, मुझे बोलो कौन कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व। एक ही सर tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। जरा मुझे बोल जल्दी जल्दी ये किसके बराबर आएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दैट्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 माइनस 1 होता है 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 होता है 2 दैट्स इक्वल टू 0। मुझे बताइए आया 0 के बराबर। दैट मीन्स आफ्टर evolving this expression answer came to be 0. That means that this is the justification how the correct answer is 0. That means I have justified it that correct answer for this question is 0. That means ये आएगा 0 के बराबर। हाँ अब तू चेक करेगा tan 90 होता है नॉट डिफाइंड आंसर नहीं है। 1 भी आंसर नहीं है। sin 45 होता है 1/√2। बेटा कभी कभार एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप 0 देख के खुश नहीं होना, फिर देखोगे आपकी उसने दिया होगा आपको वहां नजर नहीं आएगा उसने दिया होगा बोथ बी एंड सी। हर ऑप्शन चेक करना है क्या sin 45 मत 0 होता है। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो एक ही ऑप्शन होगा। ठीक। इसके बाद तीसरा वाला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जरा मुझे बोलो तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटा। तीसरा वाला पार्ट कह रहा है हाँ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ये कह रहा है कि ये ट्रू है व्हेन a इज इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि sin 2a जो है इसके ऑप्शन है 0 30 45 60। 0 30 45 60 थर्ड ऑप्शन। दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज D। 60 डिग्री। जरा मुझे बोल सॉल्व, जरा इसको कर जल्दी जल्दी मुझे बोल सॉल्व इसको कर। मुझे बताना है करेक्ट ऑप्शन है जस्टिफाई आंसर। मुझे बताना है ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है। कह रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। मुझे बताना है ये जो है ना ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a। तू क्या करेगा काम जस्टिफाई कैसे करेगा। तो पहले करेंगे हम a का वैल्यू पुट 0 डिग्री। हम देखेंगे क्या 0 डिग्री पुट करने पे sin 2a आता है बराबर 2 sin a।
बात को समझो जस्टिफाई कैसे मैं करूंगा। मैं पहले वैल्यू करूंगा इसको 0 डिग्री पुट, अगर 0 डिग्री पे साइन 2a बराबर आए तो दैट मीन 0 डिग्री इज ऑप्शन। फिर करूंगा चेक आई सी, दैट मीन्स ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब पहले 0 डिग्री करूंगा चेक, दैट मीन्स पहले मैं 0 डिग्री करूंगा चेक, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। जरा मुझे बोलो, मैं a को पुट करूंगा 0 डिग्री, दैट मीन्स साइन ऑफ 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 0 क्या आएगा, साइन 0 डिग्री। यहाँ पे आया LHS हमारे पास साइन 0 डिग्री, जरा RHS क्या आया 2 ऑफ साइन 0 डिग्री। जरा मुझे बोलो ये क्या है LHS, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। जब मैं 0 डिग्री पुट कर रहा हूँ LHS का वैल्यू आ रहा है साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 साइन इंटू 0 डिग्री। मुझे बोलो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 2 इंटू साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। हाँ 0 डिग्री के लिए तो करेक्ट है, 0 डिग्री के लिए साइन 2a बराबर है 2 साइन a, दैट मीन्स याद रखना हम सब के लिए चेक करेंगे, लेकिन चूंकि आपके 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ओब्वियसली चेक हो, दैट मीन्स पहला ही ऑप्शन 0 डिग्री। अब हम चेक करेंगे 30 डिग्री के लिए। मुझे बोल यहां से मैं पुट a करूंगा 30 डिग्री, मैं देखूंगा कि a 30 डिग्री पे, जब मैं a 30 डिग्री पुट करूंगा वैल्यू क्या साइन 2a बराबर आएगा साइन व्हाट वी कॉल एज दिस। जरा मुझे बोलो साइन ऑफ 2a, जरा LHS क्या आएगा RHS क्या आएगा उस वक्त, LHS और RHS जरा मुझे बोल LHS क्या आएगा, दैट मीन्स साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। यहाँ पे तो फंस जाएगा, ये होता है साइन 2, दिस इज साइन 60 डिग्री, that is equal to root 3 by 2, that is 2 into sin 30 degree is 1 by 2, that is equal to 1। हाँ that means a is equal to 30 डिग्री पे sin of 2a नहीं बराबर होता है 2 sin a, that means सिर्फ इन 4 ऑप्शन में आप 45 डिग्री पे भी आप चेक करना, वहां पे भी नहीं आपको बराबर मिलेगा, 90 डिग्री पे भी आप चेक करना, वहां पे भी आपको बराबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा चलो 90 डिग्री पे मैं दिखा लेता हूँ बेटा, ये भी मैंने किया, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पुट a इज इक्वल टू 90 डिग्री, वहां पे मत तुझे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पुट a इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब मैं a को पुट करूंगा 90 है ना, 60 तक इसने दिया, चलो 60 पे मैं दिखाऊंगा। पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री, जरा मुझे बोलो LHS क्या आएगा साइन ऑफ 2a, जरा मुझे बोलो LHS क्या आएगा साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री। अरे यार साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, जरा वो किसके बराबर होता है साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्री। मुझे बोल यहाँ से क्या आएगा 2 साइन 60 डिग्री। मुझे बोल साइन ऑफ 120 डिग्री, बेटा तेरे सिलेबस में है ही नहीं 120 डिग्री, लेकिन तू मेरे लिए याद रखिएगा जो साइन ऑफ 120 डिग्री होता है वो होता है बराबर रूट 3 by 2। मुझे बोल साइन 120 डिग्री किसके बराबर होता है रूट 3 by 2, लेकिन 2 साइन 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, साइन 60 होता है बराबर रूट 3 by 2, दैट कम्स आउट टू बी रूट 3। 2 साइन 60 का वैल्यू आया रूट 3, इसका वैल्यू होता है रूट 3 by 2। क्या ये आपस में बेटा बराबर है? नो सर, दैट मीन्स फॉर ओनली 0 डिग्री साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। दैट मीन्स अगर आप चारों ऑप्शंस को जस्टिफाई करोगे तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी, लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन को एक्सप्लेन करोगे बेटा आपके मार्क्स नहीं कटने वाली, क्योंकि आपने उसको जस्टिफाई किया है। बेटा असल में जो जस्टिफिकेशन है ना, आपको ये प्रूव नहीं करना है, ना तो ये करना है प्रूव, ना तो 60 डिग्री पे। जब आप 0 डिग्री पे उसको जस्टिफाई करके दे रहे हो, हाँ ये बराबर है 0 डिग्री, वही तो क्वेश्चन है। मुझे बताओ ये किसके लिए ट्रू है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए ट्रू है? आप उसको जस्टिफाई करके देते हो, हाँ 0 डिग्री पे ये ट्रू है, दैट मींस इतना ही अगर आप लिखोगे बेटा आपको आंसर मार्क्स बराबर मिलेगी। अगर ये भी लिखोगे तो बेटा ये 4 चांद लगाएगा आपके आंसर में। असल में पता है तुम्हें, ये जो साइन ऑफ 2 है बराबर 2 साइन है, ये सिर्फ 0 डिग्री के लिए प्रूव होता है। असल में आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2a होता है बराबर 2 साइन a cos a, ये है यूनिवर्सल आइडेंटिटी, ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड होते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा लेक्चर के बाहर गया, एनसीईआरटी के बाहर गया, लेकिन आइडेंटिटी तो याद रखिएगा साइन ऑफ 2a होता है बराबर 2 साइन a cos a, लेकिन इसने इस cos a को खाया था, इसने बोला था साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, दैट मींस दिस विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू। ये 0 डिग्री के लिए प्रूव, लेकिन ये सब के लिए इट इज अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, ये सब के लिए, सब थीटा के लिए प्रूव होता है ये जो साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। माफ कर देना बेटा आपको अगर बाउंस हो गया ये, दैट मींस माफ कर देना, इसके लिए मैंने समझा यहाँ पे मैं बोलूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा आया था कॉन्सेप्ट, मैंने समझा अगर बेटा आपको ये सर के ऊपर से गया तो बेटा माफ कर लेना, वरना इतना कुछ रॉकेट साइंस ये नहीं है कि साइन 2a होता है बराबर। आप चेक कर सकते हो किसी भी थीटा के लिए ये बराबर होगा। चलो मैं इसको रब ही कर देता हूँ बेटा। इसके बाद ऑप्शन में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉरी इसी का व्हाट वी कॉल क्वेश्चन 2 का ही ऑप्शन, ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री divided by 1 minus tan square 30 डिग्री।
मुझे जल्दी जल्दी बोल, मुझे जल्दी जल्दी बोल। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 30 डिग्री। ऑप्शंस क्या है इसके? ए साइन cos 60, साइन 60, tan 60 और साइन शायद ये है साइन 30 डिग्री। सिंपली क्वेश्चन वही है, इसको तुझे इवॉल्वेट करना है और देखना है इवॉल्वेशन के बाद ये किसके बराबर आता है। जरा मुझे बोल, जरा मैं क्या करूंगा, वी नो सिंपली चूंकि जस्टिफिकेशन देनी है मुझे पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई करना है कि हाउ फॉर एग्जांपल इट इज इक्वल टू cos 60 या किसी के बराबर भी होगा कैसे। दिस इज जस्टिफिकेशन। कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज होता है? tan 30 डिग्री सर, ए की दैट मींस 1/√3। जरा आप सॉल्व करो, देयरफॉर 2 tan 30 डिग्री किसके बराबर आया? डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। जरा मुझे बोलिए किसके बराबर? 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/√3 का स्क्वायर। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोलो, दिस विल कम आउट टू बी 2/√3 होल डिवाइड बाय दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 क्योंकि 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर होता है 1/3। दैट विल कम आउट टू बी 2/√3 whole divided by 3 minus 1 that's 2 divided by 3। ये आएगा 2 कैंसल, दिस विल कम आउट टू बी 1/√3 इंटू 3, दिस विल कम आउट टू बी 3/√3। लेकिन तू इसको रैशनलाइज करेगा √3 और √3 मल्टीप्लाई करके। जरा मुझे बोलो 3√3 डिवाइड बाई 3 इंटू √3 इंटू √3 होता है 3 कैंसल, दिस विल कम आउट टू बी √3। जरा मुझे बोलो सॉल्व करने के बाद तुझे ये बराबर आया √3, लेकिन तुझे पता है ना √3 होता है tan 60 का वैल्यू। दैट मीन्स √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60। मुझे बोलो cos 60 क्या होता है? 1/2। साइन 60 का √3/2, साइन 30 का 1/2, tan 60 का होता है वैल्यू बराबर √3। दैट मीन्स आफ्टर इवॉल्वेटिंग दिस एक्सप्रेशन दिस कम्स टू बी इक्वल टू √3 दैट इज इक्वल टू tan 60। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इफ tan ऑफ ए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan ऑफ ए प्लस बी जो है बराबर √3 एंड tan ऑफ ए माइनस बी, जो tan है किसका? a माइनस बी का, वो बराबर है 1/√3। कंडीशन देखिए वो परसों वाली कंडीशन, इसी पे बेस पे हमने एक एग्जांपल भी की थी। a प्लस बी लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री, comma a is less than b, find a and b। मुझे जल्दी जल्दी बोल, मुझे जल्दी जल्दी बोल सॉल्यूशन। क्या मुझे बोल, इस पे मैंने एक एग्जांपल की थी, अगर तुझे याद हो एग्जांपल नंबर 8 मैंने की थी, बिल्कुल हूबहू। जिसने वो एग्जांपल की होगी अंडर उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये एग्जांपल का, ये वाला क्वेश्चन करने में। जरा मुझे बोलो, इस पे मैंने एग्जांपल की थी, मैंने क्या उसमें किया था सबसे पहले? जरा मुझे बोलो tan ऑफ व्हाट वी कॉल एज tan ऑफ a प्लस बी में यहाँ से लिखूंगा, इसने बराबर लिया किसको? √3 को। यहां से मैं लिखूंगा tan ऑफ a माइनस बी बराबर है √3 को, 1/√3। मुझे पता एक चीज, क्या मैंने तुझे नहीं बोला था tan के इस a प्लस बी को मैं थीटा मानूंगा। tan का वैल्यू याद रखना, इस एग्जांपल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है। tan ऑफ थीटा कब होता है? √3। मुझे पता है जब थीटा क्या बराबर होगा, जब थीटा किसके बराबर होगा? अरे यार मैं इसको मान के चलता हूँ a प्लस बी को थीटा। अगर मैं a प्लस बी को मैं मान के चलता हूँ थीटा, tan थीटा कब बराबर होता है? √3। tan ऑफ 60 डिग्री पे, दैट मीन जो a प्लस बी मेरे पास निकला दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर tan का वैल्यू क्या √3 होता है सिर्फ 60 डिग्री पे? ना बेटा, 60 डिग्री पे ही नहीं होता है। तो अगर आप tan का वैल्यू चेक करोगे 210 डिग्री पे, वो भी होता है √3। शायद 210 होता है, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। tan का वैल्यू 210 डिग्री होता है, 210 डिग्री पे भी होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे भी होता है 210 डिग्री। अब मैं चूंकि लिखता हूं 60 डिग्री, क्यों क्यों क्यों? अरे यार tan का वैल्यू थीटा, tan का वैल्यू √3 सिर्फ 60 डिग्री पे नहीं होता है। हाँ, एक्यूट एंगल्स में सिर्फ 60 डिग्री पे होता है, लेकिन तुझे ये पॉइंट मजबूर कर रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुझे ये पॉइंट वही से बता रहे हैं कि जो a प्लस बी है ना, ये लेस देन 90 और
इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, मतलब a प्लस बी का जो सम है ना वो आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। जब एक्यूट एंगल मिल जाएगा, मुझे पता है a प्लस बी क्या है, एक्यूट एंगल। जब मैं एक्यूट एंगल, मुझे पता है एक्यूट एंगल में से tan का वैल्यू सिर्फ √3 होता है, किस पे, 60 डिग्री पे, दैट मींस a प्लस बी आएगा। सिमिलर मुझे पता है इसको मैं मान के चलूंगा थीटा, tan थीटा कब 1/3 सर 30 डिग्री पे, अरे यार tan थीटा कब बराबर होता है 1/3 30 डिग्री पे, जरा मुझे बोलो। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी √3, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, सिंपली तो ऐसे ही लिखिएगा। जरा मुझे बोल इन दो इक्वेशंस को सॉल्व, a माइनस बी 30 डिग्री, ये होता है 240 डिग्री पे भी, अरे यार tan का वैल्यू होता है 240 डिग्री पे भी होता है, व्हाट वी कॉल एज ये 1/√3। तू क्यों लिखेगा 30 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट ने मुझे मजबूर किया। जो a प्लस बी है ना, इट्स एन एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा है, 0 डिग्री से कम है। दैट मींस अगर a प्लस बी एक्यूट एंगल, a माइनस बी भी क्या है ऑब्वियसली एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 30 डिग्री, जिससे tan का वैल्यू 1/√3 आता है। आपको दो इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड किस मेथड से, बाय एडिशन, बाय एडिंग देम। हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एडिंग देम। पिछले लेक्चर में भी बोला था मैंने, 3 वेज से मैं, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस है मेरे पास, दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करके मुझे a और b का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे a और b का वैल्यू ही चाहिए। मैंने कहा था 3 तरीके थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एडिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर को भूल जाओ, उसकी एक ही एप्लीकेशन है बोर्ड में, 5 मार्क्स बस। बाकी ये जो सब्स्टिट्यूशन और एडिंग, मतलब एडिंग सब्ट्रैक्शन मेथड है, वो यहाँ पे यूज होता है। जरा मैं ऐड करूंगा दोनों इक्वेशंस को, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको मैं ऐड करूंगा किसके साथ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैं दोनों को ऐड करूंगा, दैट इज a प्लस a आया 2 है। जब मैं इनको ऐड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा 90 डिग्री, a आया बराबर 45 डिग्री। therefore a प्लस बी जो है ना, a इज इक्वल टू 60 माइनस, जब मैं a निकाला तो a प्लस बी किसके बराबर है, मुझे पता है ना a प्लस बी है 60 डिग्री के बराबर। therefore a b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दैट मीन्स b का वैल्यू आया 15 डिग्री और a का वैल्यू आया 45 डिग्री। ये आपका आंसर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। क्या ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए, 5 स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कैसे ट्रू है, अगर फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। मतलब मुझे प्रूव करके देना है, मुझे जस्टिफाई करना है आंसर। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करके देना है, ट्रू कैसे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स कैसे। देख पहला स्टेटमेंट, मुझे बता, मुझे इसको जस्टिफाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्टिफिकेशन इसकी। जरा मुझे बोल, मुझे इसको जस्टिफिकेशन क्या लिखूंगा, जरा मुझे बोलो। यहाँ से मैं लिखूंगा जस्टिफिकेशन, मुझे बोल साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी। नेवर ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। सिर्फ फॉल्स क्यों है, अब वही तो मुझे जस्टिफाई करना है। याद रखना, साइन a प्लस बी इज नेवर इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। याद रखना, जस्टिफिकेशन याद रखना। तू कैसे इसको प्रूव करके देगा साइन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अभी तूने मेरा क्लास नहीं पढ़ा था, तू एग्जाम में बैठा, फॉर एग्जाम्पल तूने ट्राइगोनोमेट्री बेसिक्स पढ़ा है, फिर तेरे पास ये सवाल आया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू कहेगा a और b का कुछ वैल्यू लेगा। तू लेट अस सपोज a का लेगा तू 30 डिग्री वैल्यू, b का लेगा तू 45 ना 60 डिग्री, या a का लेगा तू फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, b का लेगा कुछ 60 डिग्री, तू a और b का वैल्यू लेगा। लेट अस सपोज मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मुझे ये देना है। मैंने कहा ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब चूंकि मुझे पता है, मुझे तो ट्राइगोनोमेट्री आती है, मुझे पता है ये फॉल्स स्टेटमेंट, तुझे पता नहीं है, तू के अभी तुझे पता नहीं है ये फॉल्स स्टेटमेंट, तू क्या करेगा, तू a और b का कुछ वैल्यू लेगा। अगर तू a और b का जब तू कुछ वैल्यू लेगा, फिर इसको देखेगा कि LHS और RHS बराबर आता है। अगर बराबर आता है तो ये ट्रू है, अगर बराबर नहीं आता है तो ये फॉल्स है। देख अब मैं कह रहा हूं कि आज से याद रख, साइन a प्लस बी कभी भी साइन a और साइन b के बराबर नहीं होता है। मैं करूंगा टेक जस्टिफिकेशन के लिए, मैं करूंगा टेक a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं देखूंगा क्या a और b के इस वैल्यू पे ये LHS आता है बराबर। अगर आया बराबर तो मुझे कौन सा हर्ज है इसको ट्रू कहने में, लेकिन मुझे पता ये नहीं आएगा बराबर, तो इसलिए मैं पहले ही फॉल्स कह रहा हूँ। जरा मुझे बोलो LHS ले, टेकिंग a इज इक्वल 30 डिग्री, दैट विल बी साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री।
दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 1। मुझे बोलो RHS ले, दैट इज साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B, दिस इज RHS राइट हैंड साइड। मुझे पता साइन A क्या है, दैट इज साइन 30 डिग्री, प्लस साइन B क्या है, दैट इज साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, दैट मीन्स 2 कॉमन, इट विल कम आउट टू बी √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने तुझे पहले ही बोला था ना ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स फॉर ए एंड बी, अगर मैं ए और बी के वैल्यूज लूंगा 30 डिग्री और 60 डिग्री, मुझे तो ये प्रूव नहीं हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, hence LHS is not equal to RHS, hence LHS is not equal to RHS, therefore this statement is false, this statement जो statement है ना ये false है। सर क्यों false है यार? अरे सर कुछ नहीं, मैंने किया था चक ए और बी के कुछ वैल्यूज लेके, अब मुझे ए और बी का वैल्यू नहीं पता, तो मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। जब ए और बी के इस वैल्यूज के लिए LHS पर बराबर नहीं हुआ RHS, दैट मींस ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। सिर्फ क्या थोड़ा सा मुझे हायर लेवल पे ले जाओगे? साइन A प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा? थोड़ा सा मुझे माफ करना, साइन A प्लस बी कभी भी नहीं होता है बराबर साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B, इट इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अरे यार साइन A प्लस बी याद रखना, साइन B। मुझे बताओ साइन A प्लस बी किसके बराबर नहीं होता है? साइन A प्लस बी कभी 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 बराबर नहीं होता है साइन A प्लस साइन B। साइन ऑफ A प्लस बी होता है बराबर साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अरे यार तुझे पता चला ना? मुझे बताओ, तुझे तो ये पता चला, जरा मुझे बोलो कैसे? मुझे बताओ, अगर तुझे किसी भी अब साइन का वैल्यू चाहिए 120 डिग्री का, तू लिखेगा इसको साइन 60 प्लस साइन 60। तुझे चाहिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ हायर, थोड़ा सा बता रहा हूँ, साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो इसको लिखेगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कोई हर्ज है बेटा? अगर कोई हर्ज नहीं है तो साइन 60 प्लस साइन 60 क्या हुआ? 120। ये क्या बना? साइन A प्लस बी। इस तरीके से इसको सॉल्व करो, दैट मीन साइन 60 cos 60 प्लस cos 60 साइन 60, जो उसका वैल्यू वहां से निकलेगा वही होता है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। अगर किसी को ये एक्सप्रेशन समझ आ गई, उसको कोई भी साइन का एंगल आएगा निकालना, दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है, मुझे पता इसके बाद कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है, मुझे बताओ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि दूसरा द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है कि वैल्यू जो है साइन थीटा का वो इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। सर मैं तो सिंपली ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल देखूंगा, यहां बना के भी है साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है, साइन 30 डिग्री मतलब थीटा बढ़ा। जब थीटा बढ़ रहा है साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, 0 से 1 बढ़ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अरे जस्टिफिकेशन क्या ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, जस्टिफिकेशन क्या जस्टिफिकेशन है। चलो तू वहां पे नहीं लिखेगा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, तू लिखेगा सिंस साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 एज थीटा इंक्रीजेस। जो ही थीटा इंक्रीज होता है देयरफॉर साइन थीटा इंक्रीजेस। ये तेरे पास जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन क्या है? साइन 0 डिग्री 0 मतलब 0 से 90 जब थीटा बढ़ रहा है, दैट मीन साइन थीटा का भी वैल्यू 0 से 1 हो रहा है, दैट मीन साइन थीटा इंक्रीज होता है। 3 द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस द थीटा। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीज, स्टेटमेंट है इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मैं लिखूंगा इस स्टेटमेंट को फॉल्स। पर क्यों जरा मैं जस्टिफिकेशन कैसे दूंगा बेटा? जस्टिफिकेशन कैसे दूंगा इसकी? जस्टिफिकेशन कैसे मैं इसकी दूंगा? सर कुछ नहीं। मुझे बोलो कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स 0 से 90 थीटा इंक्रीज होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस
साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जो है ना वो डिक्रीज होता है। तुझे समझिए जस्टिफिकेशन में बता रहा हूँ, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, दैट मींस थीटा इंक्रीजेस। व्हाट डज cos थीटा इट डिक्रीज? ऑब्वियसली cos थीटा इंक्रीजेस, सो एज थीटा इंक्रीजेस व्हाट वी कॉल, ये एज थीटा इंक्रीज cos थीटा डिक्रीज होता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। चौथा स्टेटमेंट, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, कह रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा है बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे यार, क्या sin थीटा बराबर है cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपके सिलेबस में sin थीटा और cos थीटा एक ही व्हाट वी कॉल एज थीटा पे बराबर, दैट्स 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री भी 1/2। ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ना, sin थीटा और cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे यार, sin थीटा और cos थीटा कहाँ बराबर होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा? जस्टिफिकेशन कैसे लिखेगा? जस्टिफिकेशन कैसे लिखेगा? जस्टिफिकेशन कैसे लिखेगा? जरा मुझे बोल, 30 डिग्री पे जस्टिफिकेशन लिख। sin 30 डिग्री होता है बराबर व्हाट वी कॉल एज 1/2 एंड cos 30 डिग्री होता है बराबर √3/2। अरे यार, किया ना तूने जस्टिफाई। ये कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा sin थीटा और cos थीटा बराबर, ऑल वैल्यूज के नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से एक ही वैल्यू पे 45 डिग्री पे मैंने इसको जस्टिफाई किया फॉर थीटा 30 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, sin थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा, दैट मींस cos थीटा and other theta as well, and other theta as well। सिर्फ 30 डिग्री पे ही नहीं, other theta as well पे भी sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बराबर नहीं होता है। जैसे sin थीटा है यहाँ पे बराबर ये, that means for this it is not equal to this। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot A जो है ये कह रहा है कि it is not defined, ये not defined है for A is equal to 0 डिग्री। अब देखेंगे बेटा, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट निकला तो जस्टिफिकेशन इसकी यहाँ लिखूंगा मैं, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा तो लिखेंगे ट्रू इसको, अगर ये फॉल्स निकला तो लिखेंगे इसको फॉल्स। जरा मुझे बोलो क्या बोल रहा है? cot A का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस मुझे बता निकालना है cot 0, इनडायरेक्टली ये बता रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस cot A का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ये बता रहा है cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसके हिसाब से cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैं फाइंड करूंगा इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, याद रखना दिस इज क्वेश्चन के हिसाब से cot 0 डिग्री एंड मैं निकालूंगा cot 0 डिग्री। अरे cot 0 डिग्री कुछ नहीं होता, इट्स 1/10 ऑफ 0 डिग्री, 10 ऑफ 0 डिग्री, याद रखना 1/10 ऑफ 0 डिग्री होता है 0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है और जस्टिफिकेशन मैंने दी, हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू कैसे लिखेगा तो जस्टिफिकेशन इसको ऐसे लिखेगा, दैट मींस cot A कह रहा है ये नॉट डिफाइंड है फॉर 0 डिग्री। इसको बोलो रुको एक मिनट, मैं आपको प्रूव करके दूंगा किसके बराबर cot 0 डिग्री आपको निकला नॉट डिफाइंड, ये ठीक कह रहा है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू।